नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल पर। मेरा नाम है चिराग और आज बहुत सारे क्वेश्चंस है आपके माइंड में। क्या ये वेव 5 कंप्लीट हो चुका है? क्या हमने जो पुट लिया है उसमें प्रॉफिट होगा या मार्केट ऐसे ही ऊपर चलता जाएगा 27,000 तक, 33,000 तक? बहुत सारे मैसेजेस मुझे व्हाट्सएप पे भी आए हैं। सब कुछ डिस्कस करने की कोशिश करूंगा मैं, मंथली चार्ट से शुरू करके 3 मिनट चार्ट तक आज मैं एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा आपके सामने। जो भी होगा हम डिस्कस करेंगे, कंक्लूजन आप ही निकालना क्या पॉसिबल हो सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं निफ्टी के मंथली चार्ट से। मंथली चार्ट में ये ऑलरेडी हमने समझा हुआ है, ये 1 है और ये 2 है, राइट। अब यहाँ पे सारे पॉसिबल क्वेश्चंस है, मैं लेता रहूँगा। पिछली बार भी कई लोगों ने पूछा है कि यहाँ पे 1 है और 1 के टॉप के ऊपर क्या वेव 2 कंप्लीट हो सकता है? हाँ, हो सकता है। स्मॉलर टाइम फ्रेम में ऐसा आपने कई बार देखा होगा, लेकिन मंथली चार्ट में ये थोड़ा सा आपको देखने में एबनॉर्मल लग सकता है। बाकी 1 मिनट 3 मिनट चार्ट में ऐसा आपने कई बार देखा होगा। और ऐसा ही मैंने क्यों लिखा है काउंटिंग यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 क्यों नहीं मार्क किया है? ऐसा भी कुछ लोगों का क्वेश्चन हो सकता है। तो यहाँ पे आप खुद देखिए, ये 1 2, ये 3, ये 4 और ये 5, राइट। और इसको मैं यहाँ पे बड़ा 1 और 2 कंसिडर करूँ तो यहाँ पे आप देखिए, ये वाला जो वेव 3 है उसमें एक तो 3 वेव दिख रहा है, दूसरा स्लो भी है, और यहाँ पे उससे शार्प एंड स्टिप तो वेव 5 है, राइट। इस पूरे का अच्छा, ये भी मान लेता हूँ कि वेव 5 जो है, अगर एक पूरे साइकिल का लास्ट वेव 5 है तो वो शार्प हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे पैनिक बाइंग होता है, सबको लगता है कि वो रह गए हैं, छूट गए हैं, राइट। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है, लेकिन 3 वेव तो एटलीस्ट नहीं हो सकते, राइट। दूसरा, अगर ये यहाँ पे 1 है और ये 2 है, ये सारा मान लिया, चलिए ये 3 भी मान लिया, ये 5 भी मान लिया। अब यहाँ 1990 से लेके यहाँ तक 2019 तक ये पूरा वेव 1 बना और 6 महीने में वेव 2, राइट। करेक्टिव पैटर्न जो है ज़्यादातर टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो वो यहाँ पे 5-6 महीने में वेव 2 का कंप्लीट हो गया, राइट। तो ये भी पॉइंट जो है वैलिड नहीं हो सकता। एटलीस्ट आप 2008 से ये करेक्टिव मूव आइडेंटिफाई करके इसको यहाँ पे 2 कंसिडर करें, तब भी ये 12 साल हो रहे हैं, राइट। फिर भी ये आगे के जो वेव 1 ने लिए है 18 साल, उससे तो ये कम ही है, राइट। फिर भी ये कंसिडरेबल है कि ये वेव 2 यहाँ से 1 और यहाँ पे 2 हो सकता है, राइट। तो आई होप कि पिछले सारे वीडियो में भी ये क्वेश्चन थे, 2-3 क्वेश्चन जो मैंने अभी आज कवर कर दिए है। अब वेव 3 का प्रोजेक्शन, राइट। वेव 3 का प्रोजेक्शन के लिए जो हम फिबोनाची टूल यूज़ करते हैं, फिबोनाची एक्सटेंशन, उसमें क्या करते हैं, ये 1 2 3, राइट, इसमें पहला पॉइंट 0 पे रखते हैं, दूसरा पॉइंट रखते हैं 1 के टॉप पे, और तीसरा पॉइंट रखते हैं यहाँ पे 2 के एंड में, या तो फिर 3 के स्टार्टिंग में, राइट। तब एक्सटेंशन निकलता है। मतलब उसका मतलब मैथमेटिकल उसका कैलकुलेशन क्या हुआ कि 0 से 1 तक का जो भी मूव है उसका यूज़ हम कर रहे हैं कैलकुलेशन करने के लिए। तो यहाँ पे 0 से लेके 1 का टॉप ये आ रहा है, तो उसका अगर आप कैलकुलेशन करेंगे और यहाँ से उसका कैलकुलेशन होगा तो 161% ये ऑलरेडी मूव अचीव कर चुका है, राइट। तो यहाँ पे 3 के प्रोजेक्शन के लिए 0 से लेके यहाँ पे नहीं पॉइंट रख सकते हम, क्योंकि 1 का टॉप यहाँ पे है, तो प्रोजेक्शन भी 161% यहाँ पे आ जाएंगे, राइट। तो ये भी एक क्वेश्चन था, वो भी मैंने आज यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। अभी 161% के ऊपर होने के बाद ये रिट्रेसमेंट को अगर आप चेक करेंगे तो इसने रीजनेबल टाइम भी लिया है और 23 to 38% की रेंज में भी ये आ चुका है, जो कि नॉर्मल है, राइट। तो इसको हम 4 कंसीडर कर सकते हैं। अब यहाँ से वेव 5 का प्रोजेक्शन निकाले तो ये प्रोजेक्शन आ रहा है 38 to 61%, जिसमें 61% के ये करीब ऑलरेडी आ चुका है। तो
अभी मंथली चार्ट में मेरे ख्याल से जो भी क्वेश्चंस थे इससे पहले जो मैंने वीडियोस पोस्ट किए हुए थे उसमें से ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन यहाँ पे मैंने कवर करने की कोशिश की है। अभी यहाँ से जो वेव 5 शुरू हुआ है उसको देख लेते। उससे पहले एक और क्वेश्चन, यहाँ पे एक क्वेरी ये भी थी कि ये 1 और 2 ये भी मान लिया, लेकिन ये 3 का 1 और 2 है, ये 3 का, ये डायरेक्ट 3 नहीं, 3 का 1 और 3 का 2। अगर ऐसा है तो उसमें भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। लेकिन उसके लिए भी ये जो 3 का 3 शुरू हुआ है उसको हमें स्मॉलर टाइम फ्रेम में तो देखना ही पड़ेगा, तभी तो हमें पता चलेगा कि 3 के 3 में क्या चल रहा है। तो ये ओवरऑल 5 चल रहा है या 3 का 3 चल रहा है, जो भी हो हम उसको स्मॉलर टाइम फ्रेम में तो देखने ही वाले हैं। तो हम वही कर रहे हैं, इस मूव को अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें, जो भी हो, मैं फिर से बोलता हूं कि ये वेव 5 है या 3 का 3 है, जो भी हो उसको अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें तो वहाँ पे क्या दिख रहा है हमें दिख रहा है कि ये 1 है, ये 2 है और ये 3 जो है वो प्रोग्रेस में है, राइट। अब वो 3 का प्रोग्रेस अगर हम देखें इंडिविजुअली तो ये 1 और 2 के बाद यहाँ पे 3 का प्रोजेक्शन जो है ये 161% है, जो यहाँ तक अचीव नहीं हुआ है। उससे पहले ही ये 38% का रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिल चुका है। इस पूरे बाउंस का एग्जैक्टली ये 38% टच किया है, जो कि इलेक्शन वाला लो था, राइट। तो इसका मतलब हम यहाँ पे ही इसको 123% के थोड़ा नीचे ही 3 कंसिडर कर लेते हैं। एक्सटेंडेड नहीं है तो वेव 5 जो होगा वो एक्सटेंडेड होना चाहिए, यानी कि 61% के ऊपर, जो कि आ रहा है 61% को ये क्रॉस कर चुका है। तो ये वेव काउंट वैलिड बोल सकते हैं। यहाँ से 1 2 फिर 3 के अंदर 1 2 3 4 और 5th का प्रोजेक्शन भी एक्सटेंडेड हो चुका है, क्योंकि 3 एक्सटेंडेड नहीं है। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, ये 3 का 3 हो या ये 5th हो, लेकिन इसके इंटरनल में हमें क्या लग रहा है, 1 2 और 3 के अंदर 1 2 3 4 और 5th जो है वो एक्सटेंडेड है, ये लग रहा है ना। तो ये 3 का 3 हो तो भी अगर ये वेव 3 कंप्लीशन के करीब है तो रिट्रेसमेंट तो उसमें भी आएगा, और उसमें भी कितना आएगा, जो भी वेव 3 होगा उसका 23 to 38%। तो वो 3 का 3 है तब भी आएगा, अगर वो 5th का 3 है तब भी आएगा, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब ये वाला 5 जो है, अब ये बोलेंगे कि 5th जो है वो शार्प एंड स्टीप हो ही नहीं सकता। अरे भाई, यहाँ से वेव 3 शुरू हुआ है, ये वेव 3 का ही पार्ट है, राइट। तो वेव 3 का ही ये पार्ट है, तो वेव 3 पूरा शार्प एंड स्टीप होता है, तो उसका वेव 5 भी शार्प एंड स्टीप हो सकता है। वो 5th है लेकिन 3rd का 5th है ना, इसीलिए शार्प एंड स्टीप है, राइट। अब ये वाले 5th को अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें तो ये रहा। अब देखिए, ये मैंने पहले भी बोला था कि डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे 1 और 2 नहीं दिखेंगे। अगर आप 1 और 2 और चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल जाएगा। ये पिछले वीडियो में भी हमने मिस्टर इंडिया वाली बात की हुई थी, राइट। तो यहाँ पे 1 2 3 4 और 5th का अगर हम प्रोजेक्शन निकाले तो वो भी 61% को ब्रेक कर चुका है, यानी कि एक्सटेंडेड है, राइट। तो एक्सटेंडेड वेव 5 तेजी के साथ रिट्रेस करता है, ये हमारा रिट्रेसमेंट रेंज है वेव 4 का। तो यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वेव 3 का 5 जो है उसमें भी 1 2 3 4 और 5th भी ऑलमोस्ट कंप्लीशन के करीब लग रहा है। अब यहाँ से 23,894 से जो वेव 5 शुरू हुआ है उसको भी अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे आ जाते हैं। अब छोटा सा प्रॉब्लम यहाँ पे है, 23,894 से 1 2 3 और 4 यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है, राइट। लेकिन ये 5th जो है वो आज 100% को ब्रेक किया है। जनरली वेव 5 100% के ऊपर नहीं जाता, कोई रूल नहीं है, राइट। ऐसा कोई रूल नहीं है कि वेव 5 100% के ऊपर जा ही नहीं सकता, राइट। मेजॉरिटी केस में ये 100% के ऊपर नहीं जाता। बाकी कुछ केसेस में जब पैनिक बाइंग जैसा सिनारियो आज जैसे बन गया था, हो सकता है कि थोड़ा ऊपर चला गया हो,
राइट। तो सिर्फ एक पॉइंट के आधार पर हमने जो अब तक आज के वीडियो में जो भी एनालिसिस किया है वो सिर्फ इस पॉइंट के बेसिस पे अपना पूरा काउंटिंग चेंज कर दे, ऐसा तो मैं बिल्कुल ही नहीं करना चाहूँगा। हाँ, आने वाले टाइम में कुछ ऐसा मूवमेंट अगर दिखता है और वेव काउंट में चेंज करना पड़े तो मैं एक्सेप्ट करूँगा, अपनी गलती भी एक्सेप्ट करूँगा, कहाँ हुई गलती वो भी आपको दिखाऊँगा, समझाऊँगा भी, राइट। भागूंगा नहीं जैसे कुछ यूट्यूबर्स भाग जाते हैं, राइट, जो इलियट वेव के नाम पे कचरा पढ़ा रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, राइट। कुछ अच्छे भी है, तो सबकी बात नहीं है ये। अभी ये एक पॉइंट को ध्यान में रख के काउंटिंग चेंज नहीं करना है। यहाँ पे देखिए तो वेव 5 के अंदर भी 1 2 3 ये इरेग्युलर करेक्शन 4 और यहाँ से फिफ्थ का प्रोजेक्शन निकाले तो वो भी एक्सटेंडेड है 61% को ब्रेक कर चुका है, राइट। यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये वाले वेव 5 को देखते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में। यहाँ से जो शुरू हुआ है उसको भी अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें तो ये निफ्टी का 15 मिनट चार्ट है, ये इरेग्युलर करेक्शन जो हमने देखा था उसके बाद ये 1 2 3 और 4 के बाद उसमें भी अगर हम फिफ्थ का प्रोजेक्शन निकाले तो वो भी 61% को ब्रेक कर चुका है। उस वेव 5 के अंदर भी 1 2 3 4 और उसका भी अगर हम फिफ्थ का प्रोजेक्शन निकाले तो वो भी 61% को ब्रेक कर चुका है, राइट। यानी कि ऑलमोस्ट सभी टाइम फ्रेम में वेव 5 एक्सटेंडेड है, बल्कि एक में तो 100% को भी ब्रेक कर चुका है, राइट। तो अभी मोस्टली अब तक जो हमने देखा उसमें सिर्फ एक पॉइंट जो 100% को ब्रेक कर चुका है वेव 5, उस पॉइंट को छोड़ के कहीं पे भी काउंटिंग में कुछ खास ऐसा चेंजेस करने की ज़रूरत हमें नहीं लग रही है, सिर्फ एक पॉइंट को छोड़े, राइट। अब और भी स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाते हैं। ये वाला वेव 5 जो है, ब्लू वाला वेव 5, उसको भी अगर हम देखें स्मॉलर टाइम फ्रेम में, ये 3 मिनट का चार्ट है, तो यहाँ पे क्या लग रहा है, लग रहा है कि ये 1 2 और ये वाला जो टॉप बना है एग्जैक्टली 161.8% को ये टच किया है, राइट। और उसके बाद एक रिट्रेसमेंट देखने को मिला है जो कि 38% को ब्रेक किया है, लेकिन एवरेज क्लोजिंग यहाँ पे दिया है, राइट, 26,216 के आसपास, राइट। तो अभी भी 3 मिनट चार्ट में लग रहा है कि ये फाइनली 1 2 3 4 और ये अगर फिफ्थ एक बाकी है तो उसका 38% आ रहा है 26,256, राइट। और ये वाले फिफ्थ का 100% आ रहा है 26,276, राइट। तो मेरे ख्याल से ये 20 पॉइंट की रेंज में, वैसे इसका ओवरऑल तो ये आ रहा है लेकिन उतना नहीं देखेंगे क्योंकि ये भी एक्सटेंडेड हो जाएगा फिर, तो ये 20-30 पॉइंट की रेंज में एक और हाई मेरे ख्याल से कल लग सकता है और उसके बाद फॉल शुरू हो जाना चाहिए। अगर ये 26,276 ये जो मैक्सिमम प्रोजेक्शन है इस वेव 5 का, इसके ऊपर अगर सस्टेन करने लगता है, राइट, ऊपर जाता है, एक स्पाइक लगा के आ जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, लेकिन इसके ऊपर अगर सस्टेन करने लगता है तो फिर हो सकता है कि पोजीशन में से हमें एग्जिट करना पड़े। और मैं ये नहीं बोलूँगा कि डायरेक्टली मैं अपना पूरा काउंटिंग चेंज कर लूँगा, क्योंकि मंथली से 3 मिनट तक मैंने आपके सामने अपना पूरा काउंटिंग रखा है, उसका जो पूरा लॉजिक है वो डिस्कस किया है, तो एकदम से नहीं चेंज होगा क्योंकि मुझे भी पता नहीं चलेगा कि मुझे कहाँ चेंज करना है, राइट। तो कोई एबनॉर्मल मूव दिखता है उसके बाद वेट करना पड़ेगा, कुछ टाइम के बाद ही वो पता चल सकता है। लेकिन अगर इस रेंज में से ही डिक्लाइन कंटिन्यू कर देता है तो काउंटिंग में चेंज करने की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी। अभी आज मैंने पोजीशन लिया है नेकेड पुट में, उससे पहले नहीं लिया था, जो मैंने लाइव मार्केट में आपके साथ शेयर भी किया। और उससे पहले जो है मैंने जो 2 स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर की थी, राइट, लिमिटेड लॉस वाली और अनलिमिटेड प्रॉफिट वाली, 2 थी, एक लिमिटेड प्रॉफिट लिमिटेड लॉस और दूसरा लिमिटेड लॉस अनलिमिटेड प्रॉफिट। वो 2 में से मैंने एक स्ट्रेटजी जो है वो 2 लेग में अप्लाई की हुई है और दूसरा जो है आज नेकेड पुट लिया हुआ है। अगर इसके ऊपर कल सस्टेन करने लगता है तो मैं उसमें से एग्जिट कर दूंगा, पहले पुट में से कर दूंगा, स्ट्रेटजी का देखूंगा, राइट, रिव्यू एक बार
करूँगा, राइट। और अगर यहाँ से डिक्लाइन स्टार्ट कर देता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी हमने आज समझा है उसमें मैं कुछ चेंजेस करना नहीं चाहूँगा। अगर आपको वीडियो ये यूज़फुल लगा है, अगर आपको लगा है कि मैंने ये वीडियो बनाने में मेहनत की है, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो मेरे ख्याल से कर ही लेना चाहिए, अब तक आपने क्यों नहीं किया। और अगर आपको ये इंटरेस्टिंग थियरी मेरे से सीखनी है तो आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है, वेबसाइट आप विज़िट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, और वीडियो कोर्स की लिंक भी मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।